बात करते हैं बेटा एपी की। एपी में कल हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, जनरल टर्म्स हमने सारी की सारी पढ़ी। एपी में हमने जो फॉर्मूला पढ़ा वो पढ़ा ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी। हमने वहां पर आपकी सारी की सारी चीजें यहां पर क्लियर करी थी कि ए एन जो रहता है हमारा बेटा लास्ट टर्म रहता है, ये चीज हमने पढ़ ली थी। ए हमारी जो यहां पर रहती है फर्स्ट टर्म रहती है, ये भी चीज हमने यहां पर क्लियर करी थी। एन हमारी नंबर ऑफ टर्म्स रहती है, यानी कि पदों की संख्या रहती है, और डी हमारा सार्वंतर रहता है, यानी कि कॉमन डिफरेंस रहता है। ये सारी की सारी चीजें हमने पढ़ी थी। दो चीज आप मेरी याद रखना बेटा, नंबर ऑफ टर्म्स की मैं बात करूं एन, यहां पर मैं आपको इस क्वेश्चन में कह रहा है वो एपी 21, 18, 15 का कौन सा पद -81 है। कौन सा पद की बात करें तो आपसे एन निकलवा रहा है। क्या निकलवा रहा है? एन निकलवा रहा है। अगर आपके एन की वैल्यू नेगेटिव आती है तो वह कभी भी एन नहीं होगा। आपका एन अगर डेसिमल में आता है तो वह भी आपका कभी भी क्या नहीं होगा? एन नहीं होगा। यानी कि कहने का मतलब यह है कि आपके पदों की संख्या कभी भी नेगेटिव नहीं होती। यह चीज आपको याद रखनी है। यहां से हमसे जो पूछ रहा है क्वेश्चन वाला, अगर मैं इसको एपी की फॉर्म में लिखना चाहूं तो ये हो जाएगा मेरा एपी इज इक्वल टू 21, 18, 15 का कौन सा पद -81 है। आपसे पूछ रहा है कि इस एपी में ये किस नंबर पर आएगा? -81 किस नंबर पर आएगा? -81। यानी कि ये आपका एपी की फॉर्म में जम गया। बात करते हैं ये -81, यहां पर आपको क्या मानना है? ए एन मानना है, यानी कि लास्ट टर्म माननी है। ये ए एन लास्ट टर्म जहां से एपी शुरू होती है वह आपकी फर्स्ट टर्म यानी कि ए, और इसका जो डिफरेंस निकलेगा 18 -21। तो याद रखें पिछले वाली टर्म में से आगे वाली टर्म को माइनस करना है। तो यहां पर जो आपका डी निकल के आया वह आया 18 और -21, तो माइनस का 3 आपका यहां से डी निकल के आया। बात करते हैं एन निकालने की, तो एन निकालने के लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी। हमसे एन पूछ रहा है। ए एन हमारे पास माइनस का 81 यहां रहेगा, ए हमारे पास जो है वो 21 रहेगा प्लस एन माइनस वन, और डी जो मेरे पास है माइनस का 3। ये माइनस का 81 इधर रहेगा और ये प्लस का 21 इधर आके आपका किसका हो जाएगा? माइनस का 21 हो जाएगा इज इक्वल टू एन माइनस वन माइनस 3। माइनस का 81 और माइनस का 21 दोनों वैल्यू किसके? माइनस की, तो ऐड हो जाएंगे। 1 और 1 2, 8 और 2 10, माइनस का 102। ये माइनस का 3 आपका अपॉन में चला जाएगा माइनस, और एन माइनस वन, माइनस से माइनस कट जाएगा, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 34 टाइम्स ये कट गया, और इधर आपका -1 है वो इधर आ जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो n इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 35। यानी कि हम कह सकते हैं कि इस एपी में ये आपका कौन से नंबर पर है? 35वें नंबर पर रहेगा। बात करते हैं यहां पर, अब इतना हमें वहां कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। हम अगर कंपटीशन में बैठते हैं तो हमें डायरेक्ट इस क्वेश्चन को कहां से उठाना है? हमें ये फॉर्मूला पता है और हम डायरेक्ट क्या करेंगे? ए एन हमारा -81 और ए 21 है, तो इसमें हम डायरेक्ट इसको क्या करेंगे? जोड़ेंगे। क्लियर? -81 और 21 को हमने जोड़ा और आया 102 माइनस का, और डी निकाला। डी का आपको डायरेक्ट इसमें क्या कर देना है? डिवाइड दे देना है। माइनस से माइनस कट गया, ये 34 बार कटा, और इसमें आपको डायरेक्ट क्या करना है? +1 ऐड कर देना है। एन की वैल्यू आपके पास यहां पर निकल आएगी। क्लियर? ये चीज थी जो थी आपको बेसिक से समझाने की। अगर आप पर इतनी रामायण वहां आपको एग्जाम में नहीं करनी है, केवल और केवल क्या करना है? इसको और इसको आपस में क्या करना है? ऐड कर लेना है। लास्ट टर्म को और फर्स्ट टर्म को आपको क्या करना है? ऐड कर लेना है। जो भी है प्लस माइनस जैसे भी है उस तरीके से आपको ऐड कर लेना है। क्लियर? ये आपकी माइनस का 21 क्यों हुआ? क्योंकि ये इधर आ जाएगा, यानी कि आपको इसका साइन अपोजिट करके ही क्या करना है? इसके साथ रिएक्शंस करनी है, क्योंकि ये अपना साइड चेंज करता है। ठीक है, तो हमने इसको ऐड कर लिया, माइनस का 102 हो गया। उसके बाद जो हमारा डी आया उसका इसमें डिवाइड देके आपको +1 कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन है हमारा कि 2 अंकों की कितनी संख्या 3 से विभाज्य है? सबसे पहले आपको 2 अंकों की संख्याओं का शुरू और 2 अंकों की संख्याओं का अंत पता होना चाहिए। 2 अंकों की संख्या शुरू होती है 10 से, 2 अंकों की संख्या 11, 12, 13, 14 और ऐसे ऐसे चल के 99 पे खत्म होती है।
क्लियर? देखो बेटा, बात करते हैं कि 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य है। सबसे पहले आपको 2 अंकों की संख्या की शुरुआत करनी है। कहां से शुरू हो रहा है? 10, 11, 12, 13, 14 और 99 पे खत्म हो रहा है। क्लियर? अब सबसे पहला काम आपका यह करना है कि आपको पहली संख्या वह ढूंढनी है जिसमें 3 का डिवाइड जाता है। 10 में नहीं जाता, 11 में नहीं जाता, तो किस में जाता है? 12 में जाता है। और उसके बाद 3 का गैप होते हुए जाएगा 12, 15, 18। और अब जहां 2 अंकों की संख्या है आपकी 99, आपको चेक करना है क्या इसमें जा रहा है, तो 99 में भी जा रहा है। तो आप क्या करोगे? 99 को लिख लोगे। ये बन गई आपकी एपी। ये क्या बन गई? आपकी एपी। क्लियर? एपी के फॉर्मूले की बात करें तो हमने पढ़ा हमसे कितनी पूछ रहा है, यानी कि एन पूछ रहा है। तो ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी लगाया। ए एन है 99, ए है 12 प्लस एन माइनस 1, एन तो पता ही नहीं है तो -1 और डी आ गया 3, क्योंकि 15 में से 12 गया तो 3। ये 12 इधर आएगा तो किसका हो जाएगा? माइनस का, इज इक्वल टू एन माइनस 1 3। 99 में से 12 माइनस करना है, 9 में से 2 गया 7 और 9 में से 1 गया 87 और ये 3 डिवाइड में आ जाएगा। 3 दूनी 6 और 3 27, 29 और इसको हम यहां लिखेंगे एन माइनस 1। 1 इधर आया तो 29 प्लस 1 इज इक्वल टू एन, यानी कि एन की वैल्यू आ गई आपके पास 30। ये तो था बेसिक इंट्रोडक्शन, यानी कि बेसिक फॉर्मूले से क्वेश्चंस को करना। बात आती है कि मैंने आपको अभी जो एक चीज बताई, इसी फॉर्मूले का एक तरीका कि आपको क्या करना है, सबसे पहले ए एन लिखना है। क्लियर? ए एन कितना है आपके पास? 99। जो आपका ए है उसको आपको इसके साथ अपोजिट कर देना है। ए प्लस का 12 है तो यहां आपको क्या कर देना है? माइनस का 12 कर देना है। तो 99 में से 12 जाएगा तो कितना बचा? 87। उसके बाद आपको क्या करना है कि इसके अंदर जो डी आया उसमें इसका डिवाइड दे देना है। आपने इसका डिवाइड दे दिया और फिर 3 से 87 कटा 29 बार और आपको इसमें 1 जोड़ देना है तो एन बराबर आ गया 30। लेकिन कभी भी इस प्रकार का क्वेश्चन विभाज्य वाला आपके में आ जाए, ना तो ऐसे करना ना ऐसे करना, ना तो ऐसे करना ना ऐसे करना, उसको ऐसे करना। आपको याद रखना है कि 2 अंकों वाली संख्या कहां से शुरू हो रही है आपकी? 10 से। क्लियर? और कहां पर खत्म हो रही है? 99 पर। क्लियर? अब जो आपसे पूछा है उसने पूछा है 3 से विभाज्य, तो आपको डायरेक्ट 3 का विभाज्य दे देना है। 3 का 10 में डिवाइड दिया 3 बार, क्या रिमाइंडर बच रहा है? कोई फर्क नहीं, बचने दो। 99 में 3 का डिवाइड दे दो, कितनी बार जा रहा है? 33 बार। कितनी बार जा रहा है? 33 बार। ज्यादा वाले में से कम वाले को माइनस कर दो, 33 माइनस 3 बराबर 30। यही आपका होगा आंसर। कोई भी क्वेश्चन क्यों ना आ जाए आपका, कैसा भी क्वेश्चन क्यों ना आ जाए, 3 से आ जाए, 7 से आ जाए, 5 से आ जाए, 6 से आ जाए, 4 से आ जाए, कहीं से भी क्यों ना आ जाए, स्टार्टिंग संख्या पकड़नी है और एंड संख्या पकड़नी है, डिवाइड दे देना है, बड़ी में से छोटी को माइनस कर देना है, आपके सामने आपका आंसर होगा। क्लियर? ना बेसिक से करना ना इससे करना, विभाज्य वाले क्वेश्चन को ऑलवेज इससे करना। ओके? आवाज नहीं बेटा, इधर देखें। आपसे क्वेश्चन वाले ने कहा है कि 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाजित है। अब हम इसको बेसिक से नहीं करेंगे, अब हम इसको डायरेक्ट ट्रिक से उड़ाएंगे। सबसे पहला काम होता है, हमें शुरू करनी है कि 3 अंकों की संख्या कहां से शुरू होती है? 100 से। तो आपको 100 लिख लेना है। और 3 अंकों की संख्या कहां पर खत्म होती है? 999 पर आपकी खत्म होती है। क्वेश्चन वाले ने पूछा है 7 से विभाज्य, तो आपको क्या करना है? 100 में 7 का डिवाइड देना है। 7 एकम 7, 10 में से 7 गया 3, 30, 7 चौके 28, 30 में से 28 गया तो बच गया 2। अब 999 में भी आपको क्या करना है? 7 का डिवाइड देना है। 7 एकम 7, 9 में से 7 गया तो क्या बचा? 2, 29, 7 चौके 28, 9 में से 8 गया 1, 19, 7 दूनी 14 और 19 में से 4 गया, वो 9 में से 4 गया 5। आपको रिमाइंडर से कोई मतलब नहीं है। आपका काम है कि बड़ी संख्या में से 142 में से 14 को माइनस कर देना है। 142 माइनस 14, 12 में से 4 गया 8, 3 में से 1 गया 2, 128 इज योर राइट आंसर। देखो हमें क्वेश्चन दे रखा है, आपको कुछ एपियां दे रखी है, इनके आपको सार अंतर फाइंड आउट करना है।
सीधी सीधी सी बात है, हमें सार्वंतर पूछ रहा है और क्लियर लिख रखा है कि ये एपी है। यहां पर कहीं भी ऐसा नहीं है कि ये एपी नहीं है, इसमें लिखा हुआ है कि ये एपी है, तो आपको केवल सार्वंतर निकालना है। तो आपका काम है इस वाली टर्म में से इस वाली टर्म को माइनस करना, यानी कि पीछे वाली टर्म में से 1 - 3 किया तो आपका जो सार्वंतर आया -2। -3 किस लिए लिखा, क्योंकि मैं फॉर्मूले को अगर समझाऊं तो A2 - A1 होता है। डी बराबर क्या हो गया, A2 - A1, यानी कि पीछे वाली टर्म में से आगे वाली टर्म को क्या करते हैं, माइनस करते हैं। ये जो माइनस है ये फॉर्मूले का है और A2 की वैल्यू 3, इसलिए -2 आ गया। बात करते हैं इसकी, ये बहुत अच्छा है। तो माइनस का एक माइनस फॉर्मूले का और A2 की वैल्यू कितनी है, -5। यहां बच्चा बहुत गलती करता है। तो माइनस का एक यही रहेगा, माइनस माइनस प्लस का 5, तो प्लस के 5 में से माइनस का 1 गया तो 4। ये आपका क्या रहेगा, सार्वंतर रहेगा। क्लियर। अगले की बात करें, फ्रैक्शन में है तो 5/3 -1/3। जब कभी भी ये नीचे वाला जैसे हर बोलते हैं ये समान होता है तो इसको लिख लेते हैं यू का यू और ऊपर वाली वैल्यू को जैसे लिख रखी है वैसे लिख लेते हैं। 5 में से 1 गया तो आपका कितना बचा, 4/3। अगले की बात करें तो 1.7 -0.6, तो 1.7, 7 में से 6 गया 1 और 1 का 1, तो आपका सार्वंतर आया 1.1। याद रखना इस प्रकार के में जब दोनों नेगेटिव होती है तो ये जो नेगेटिव है यहां हमने लगाया ये फॉर्मूले का और ये टर्म माइनस की, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। ये 4 टाइप के यहां पर क्या बनते हैं, सार्वंतर बनते हैं और एक अलजेब्रिक सार्वंतर बनता है जो कि कल मैंने आपको समझाया ही था। नेक्स्ट बात करते हैं एपी का योग ज्ञात करने की, और यहां पर जो इसका फॉर्मूला है, सबसे पहला फॉर्मूला है Sn = n/2 2a प्लस n-1d। एक फॉर्मूला आपका ये है। Sn की बात करें तो योग होता है, n की बात करें तो नंबर ऑफ टर्म्स होता है, d की बात करें तो सार्वंतर होता ही होता है। और एक फॉर्मूला Sn = n/2a प्लस an, ये होता है। बात आती है कि दोनों फॉर्मूले कब वर्क करेंगे, तो ये वाला जो फॉर्मूला है ये वाला फॉर्मूला वर्क करेगा आपके पास जब आपके पास फर्स्ट टर्म, लास्ट टर्म और n गिवन हो, तब करेगा। ये वाला फॉर्मूला जो गिवन है ये तब वर्क करेगा भले आपके पास an नहीं है। लेकिन हम यार स्टूडेंट हैं कंपटीशन के, कंपटीशन में आपसे क्वेश्चन दे दिया 1 से 100 तक प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात करो। अब आपको ये क्वेश्चन दे दिया, अब देखो कर सकते हैं हम ज्ञात, क्यों नहीं कर सकते, बड़ा ही आसान है। तो क्या करें, n कितना आ गया, 1 से 100 तक वैल्यू कितनी होती है, n = 100, 1 2 3 ऐसे ऐसे आपको 100 तक। और a कितना है आपके पास 1 और an कितना है 100। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, ये वाला। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, Sn = n/2 यानी कि 100/2, और a की बात करें तो 1 प्लस an की बात करें तो 100। और इसको किया 2 से 100 को काटा 50 बार और Sn = 101 × 50, 50 एकम 50 और 50 एकम 50, यानी कि 50 50 आपका क्या आ गया, योग आ गया। लेकिन कई बार क्या होता है कि हमने यहां पर एक फॉर्मूला बना रखा है लगातार प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात करने के लिए, और वो फॉर्मूला है n+1/2, लगातार प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात करने का। लगातार प्राकृत संख्याओं का योग, लगातार प्राकृत संख्याओं का योग पूछ रहा है, तो भैया कहने का मतलब ये कि फॉर्मूला ये भी यही है। n की बात करें तो कितना 50 और n+1, वो 50 नहीं है यहाँ पर 100 है, n 100 की बात कर रहा है, तो n कितना है 100 और n+1 कितना हो गया 101/2। कहने का मतलब यह दोनों का मतलब एक ही। अगर ये भी बता रहा है तो वो भी इसका रूप है, तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। यहां पर आपका इसी को यहां पर उसने एक्सप्लेन कर रखा है, ठीक है। तो ये था योग का। कई बार बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं यहां पर, एक बार लगातार सम संख्याओं n सम संख्याओं का योग पूछ लेता है, लगातार n सम संख्याओं का योग, लगातार n सम संख्याओं
का योग। अगर आपसे पूछ रहा है तो इसका भी एक फॉर्मूला हमने बना रखा है, तो वह फॉर्मूला रहेगा आपका लगातार n सम संख्याओं के योग का जो फॉर्मूला रहेगा x प्लस 1, ये फॉर्मूला रहेगा। क्या रहेगा? x प्लस 1। जैसे उसने कहा 1 से 100 तक सम संख्याओं का योग ज्ञात करें, तो 1 से 100 तक सम संख्याएं कितनी होंगी? 50। कितनी होंगी? 50। तो ये हो जाएगा 50। x यहां पर क्या मानेंगे? जो संख्या निकल के आई उसे मानेंगे 50, और 50 प्लस 1 51। 50 एकम 50, कैरी लगी 5, 50 पंजे 250, और इसको इसमें ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 255, यानी कि कितना हो जाएगा? 2550। तो ये था सम संख्याओं का। और अगर लगातार n विषम संख्याओं का योग पूछता है तो लगातार n विषम संख्याओं का योग पूछता है। लगातार n विषम संख्याओं का योग पूछता है। विषम संख्याओं का योग पूछता है, तो आपको क्या करना है? यहां पर क्या लगाओगे? ओनली फॉर एक्स स्क्वायर। जैसे उसने कहा 1 से 100 तक, 1 से 100 तक विषम संख्याओं का योग ज्ञात करें, तो 1 से 100 तक 50 ही सम होती है, 50 ही विषम होती है, तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर, यानी कि 50 का स्क्वायर, और 50 का स्क्वायर कितना होता है? 2500। कितना होता है? 2500। तो ये था आपके एपी का सम, ये था आपके एपी का सम। और अगर सीरीज से सम पूछता है तो उसे हम इस फॉर्मूले की सहायता से सॉल्व कर सकते हैं। एक आध क्वेश्चन इसका और कर लेते हैं। देखो बेटा, एक क्वेश्चन करते हैं। 2 7 12, 10 पदों तक का योग ज्ञात कीजिए। 10 पदों, तो ये n हो गया, ये a हो गया, और 7 - 2 आपके पास कितना आ गया? 5। ये आपके पास d हो गया। फॉर्मूला लगा दो आप ये वाला, क्योंकि हमारे पास ये वाला काम नहीं करेगा, क्योंकि अंतिम पद नहीं है, तो ऊपर वाला काम करेगा। तो 10/2 2, a कितना है बेटा आपका? 2 प्लस n, यानी कि 10 - 1, और d कितना है बेटा आपका? 5। यहां से 2 से 10 को काटा 5 बार, ये 5, 2 दूनी 4, प्लस 10 में से गया 9, और 9 प्रम 45, और 45 और 4 हो गया आपका 49। 49 में आपको 5 से मल्टीप्लाई कर देना है। 5 9 45, 5 का 20, और 4 24, आपका आंसर हो जाएगा 245। ये था बात फॉर्मूले से।